कैप्शन में आपने पढ़ा लॉयल वफादार पॉलिटिकल लीडर। चैनल वन के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो को शेयर साथ के साथ करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते चलें, क्योंकि चैनल वन इसी तरह जो सोसाइटी के करंट मुद्दे हों उन्हीं पर बात करता दिखता है। वहीं पर आज करंटली अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस समय खबरें जो हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि इस समय सियासत गर्म है। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ दिन पहले हमने एक खबर की थी जिसमें हमने पक्षपात सिर्फ कैप्शन रखा था और कहा था शॉर्टेस्ट कैप्शन है पक्षपात। जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके पहले हमने ऐसा किया था कि इस बार पक्षपात तो नहीं होगा, लेकिन आज मैंने लिखा है पॉलिटिकल लीडर्स और पहले लिखा है उसके वफादार। आपको मैं बता दूं कि पहले तो ये बता दूं कि जो लोग कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के हित की न्यूज है, मैं उनको बता दूं कि ये सच्चाई की न्यूज है। हम जब भी न्यूज करते हैं तो हम पब्लिक के व्यूज जो है वो इसी तरह से प्रकाशित करते हैं। और अगर पब्लिक के व्यूज की बात करें तो इस समय वफादार लीडर्स की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय वफादार लीडर्स हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एमपी राज्यसभा की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या सीट्स चुनी गई, भली भांति जानते हैं आप लोग। सीनियर लीडर श्यामलाल चौधरी को सीट नहीं मिली, सीनियर लीडर रविंद्र रैना ज्योति जो कि दौड़ में थे, सीट नहीं मिली। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इतने सीनियर लीडर्स को जो है वो राज्यसभा की सीट्स नहीं दी? हो सकता है कुछ अच्छा इनके लिए सोचा हो, लेकिन पब्लिक की डिमांड थी कि ऐसे सीनियर लीडर्स जो कि वाकई ही पॉलिटिकल ग्राउंड्स में सीनियरिटी में कहीं ना कहीं बैठते हैं। और आपको मैं बता दूं, जिन भी लीडर्स के हमने नाम लिए हैं ये वह लीडर्स हैं जो लोगों के दिल जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ना सिर्फ जम्मू में रविंद्र रैना बीइंग स्टेट प्रेसिडेंट लोगों के दिल जीत चुके हैं, जम्मू कश्मीर में श्यामलाल चौधरी बीइंग कैबिनेट मिनिस्टर लोगों के दिल जीत चुके हैं जम्मू कश्मीर में। उसके बावजूद जब एमपी राज्यसभा की बारी आती है तो इनको सीट नहीं मिलती है। पब्लिक, हो सकता है पार्टी नेतृत्व ने कुछ ना कुछ अलग हटकर सोचा हो, लेकिन हमने बात करनी है हमेशा पब्लिक की। और पब्लिक का कहना है कि ऐसे लीडर्स को सीट्स मिलनी चाहिए थी, बल्कि कुछ चेहरे ऐसे दे दिए। हालांकि सत शर्मा जी सीनियर लीडर हैं, लेकिन अगर वो जेकेयूटी अध्यक्ष थे तो उन्हें छोड़कर किसी और को भी चुना जा सकता था राज्यसभा सीट के लिए। उसके बावजूद, इतनी सारी चर्चा के बावजूद, इतने सारे सवालिया निशान के बावजूद आप हैरान होंगे देखकर कि रिजेंटमेंट सोशल मीडिया पर, रिजेंटमेंट यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि घर की लड़ाई घर में ही रहती है तो ही अच्छा रहता है, तो अगर किसी में रिजेंटमेंट होगी भी तो घर से बाहर नहीं निकली। इसलिए हमने कहा कि वफादारी की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा झलकती है। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है पटना एयरपोर्ट के बाहर की, जहां कांग्रेस के कुछ लीडर्स सीधे तौर पर लड़ते नजर आए, और ऐसे लड़ते नजर आए जैसे गली कुच्चे की लड़ाइयां होती हैं, जैसे क्रिमिनल्स लड़ते हैं। और उसके पीछे जब कारण जानने की कोशिश की तो वो कारण सूत्रों की मान के चलें तो वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन निकला। लेकिन जम्मू कश्मीर इस चीज के लिए बधाई का पात्र है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए बधाई की पात्र है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन से पब्लिक खुश नहीं है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है बीजेपी के नेता भी खुश नहीं है, लेकिन उंगली किसी ने नहीं उठाई। मैं आपको बता दूं कि आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट भी डिसाइड हुई और वेल डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिली। हालांकि सीनियरिटीज बहुत केस में देखी जाती है, लेकिन रुझान देखना बहुत जरूरी है। यह हमसे ज्यादा भली भांति कौन जानता है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपने जब भी खबर देखी होगी तो हम वही खबर करते हैं जो पब्लिक उस टाइम में चाहती हो।
तो इसलिए रुझान देखना जरूरी है, और रुझान के हिसाब से दिव्यानी राणा जी को जो सीट मिली है उसकी जीत जो है वो लोगों ने आज ही डिक्लेयर कर दी है। हम हमेशा खबर लोगों की आवाज, पब्लिक की आवाज बुलंद करते हैं, ये हमारे डिसीजन नहीं है। आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन ये हमारे डिसीजन नहीं है, ये पब्लिक की आवाज है, उसी तरह से बुलंद आपके तक कर रहे हैं। खैर, पॉलिटिकल डिस्कशन हमने इसलिए करना लाजमी समझा क्योंकि इस समय सियासत गरमाई हुई है, और क्या कुछ और भी आगे निकलकर सामने आएगा वो भी आप तक जरूर साझा करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि 3 कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने एमपी राज्यसभा के लिए फाइनलाइज किए हैं, उन तीनों कैंडिडेट्स पर इस समय पब्लिक में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि पब्लिक और कार्यकर्ता का कहना है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताहियां रह चुकी हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, वो लोगों का कहना है कि कुछ सोच समझकर ही जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने डिसाइड किया होगा। लेकिन हैरानगी की बात जो हमने करना चाहिए आज, वो थी वफादारी। भारतीय जनता पार्टी में जो भी लीडर हैं उनका एक, हम जब कवर करने जाते हैं, हमारे मीडिया बंधु प्रेस वार्ताएं भी कवर करते हैं सभी पार्टीज की, उनका एक नारा है, वो नारा है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। वो चीज आज ग्राउंड्स में देखने को मिली है। सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, हर तरह का व्यक्ति, हर सेगमेंट का व्यक्ति, हर एरिया का व्यक्ति, हर एरिया का लीडर, अपोजिशन के लीडर्स बात कर रहे हैं कि एमपी राज्यसभा की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कोताही रही है। लेकिन फिर भी, यानी कि आग लग रही है, धुआं फिर भी नहीं उड़ा। इसका मतलब वफादारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में मानना पड़ेगा चरम सीमा पर है, और जो कि एक अच्छी बात है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता जनार्दन कहती है। खैर, एक पॉलिटिकल डिस्कशन थी, इसी तरह से दोबारा आपके तक जुड़ेंगे। आप लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार जो है वो चैनल 1 को देते रहिएगा। नमस्कार।